हेलो एवरीवन, और आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 50 प्रोवर्ब्स। और ये प्रोवर्ब्स को हिंदी में कहते हैं कहावतें। आपने सुना होगा कि गांव में बोलते हैं, अरे नाचना आवे आंगन टेढ़ा, भैंस के आगे बीन बजाना, सो ऑन, थोथा चना बाजे घना। इस तरह की जो कहावतें होती हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इस वीडियो में हम आपके लिए वही लेके आए। तो देखें, जैसे दिया है कि आप भले तो जग वाला, तो इसको कहते हैं गुड माइंड गुड फाइंड। क्या दिए? गुड माइंड और गुड फाइंड, ये जो दिया हुआ है। हम कुछ कुछ प्रोवर्ब्स को एक्सप्लेन करते जाएंगे, बाकी आप खुद ही देख सकते हैं। इसके बाद दिया है एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। इसको कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। क्या मतलब? जो गगरी भरी नहीं होती है, जिस पात्र में पानी पूरा भरा नहीं होता है, उसमें छलकता है। ठीक है, तो अधजल गगरी छलकत जाए। लास्ट में एक ये जो है दिया एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन। इसको कहते हैं विपत्ति का साथी कोई नहीं। क्या कहते हैं? विपत्ति का साथी कोई नहीं। तो सच है, विपत्ति है तो उसका साथी जल्दी से कोई नहीं बनता है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है, पहला वाला ही देख लें। अ ड्राउनिंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ। डूबते को तिनके का सहारा। जब कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा होता है ना, तो उसको छोटी सी चीज़ मिल जाए पानी में, उसको भी पकड़ लेता है। तो हमें जब भी कोई डूब रहा हो व्यक्ति, तो उसको बचाने जाएं तो एक्सपर्ट हों तभी जाएं, अदरवाइज़ वो आपके ऊपर ही बैठ जाएगा। आगे दिया है डेथ कीप्स नो कैलेंडर। इसको कहते हैं मृत्यु का समय निश्चित नहीं होता। मतलब भैया मृत्यु बता के नहीं आती, मौत बता के नहीं आती। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डेथ कीप्स नो कैलेंडर। लास्ट वाला दिया है एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। इसका हिंदी मतलब होता है एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। उपदेश से उदाहरण अच्छा है। उपदेश ना दो ढेर सारे, उदाहरण दे दो, वो अच्छा रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है वन स्वालो डज नॉट मेक अ समर। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक व्यक्ति यदि काम बहुत बड़ा है तो वो फिर अकेले उस काम को नहीं कर पाएगा। लेकिन आप ये मान लो, अकेला चना भाड़ जरूर नहीं फोड़ता है, लेकिन मुंह का स्वाद जरूर बदल देता है। ठीक है, तो ये अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। आगे देखते हैं, आगे दे रहा है, कहता है ब्लड इज थिकर देन वाटर। अपना सो अपना नहीं कहते, अपने तो अपने होते हैं। ठीक है, तो ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो जब कहते हैं अपने सो अपने होते हैं, भैया अपनों को छोड़ के ना जाओ, तो इसको इंग्लिश में यही कहेंगे। ठीक है, ये कहावत है। फिर लास्ट वाला दिया है टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। इसका मतलब होता है एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, एक तीर से दो शिकार। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। नहीं कह देते हैं, इसमें तो दिया है कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। लेकिन इसको और दूसरी तरह से कहते हैं कि हाथों पे सरसों नहीं उगते। कि मतलब कोई काम अगर लॉन्ग टाइम का है, वो तुरंत तो नहीं किया जा सकता है ना। तो जिस काम में जितना समय लगता है उसको उतना चाहिए। तो इंग्लिश में कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आगे दिया है, ये वाला देख ले, मच एडो अबाउट नथिंग। नहीं कह देते खोदा पहाड़ निकली चुहिया। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो इसको जो है बोलते हैं मच एडो अबाउट नथिंग। जब कुछ ना हो उसके लिए बहुत सारी हलचल कर देना, लेकिन मिले कुछ भी ना। लास्ट वाला दिया है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। गया वक्त हाथ नहीं आता है। कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दे रहा है लेट द पास्ट बरी इट्स डेड। गड़े मुर्दे ना उखाड़ो। नहीं कहते थे भैया तुम क्या यार पुरानी बातों में लग जाते हो, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। तो गड़े मुर्दे ना उखाड़ो, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेट द पास्ट बरी इट्स डेड। आगे दे रहा है, ये वाला देख लें, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। चोर चोर मौसेरे भाई। इसका मतलब क्या होता है कि चोर चोर, अरे यार कहाँ चला गया,
ये है चोर चोर मौसेरे भाई, इसको क्या कहते हैं? बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। आप ये समझ लेना, जो लोग एक ही भाषा वाले होते हैं, एक ही कैटेगरी के होते हैं, वो एक ही भाषा बोलते हैं, तभी कहा गया है बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, चोर चोर मौसेरे भाई, ये नशेड़ी हैं तो नशे वाले जो हैं अपनी वही बातें करेंगे, बिजनेसमैन हैं तो अपनी बिजनेस की बात करेंगे, तो जो जैसे होते हैं वैसी ही बातें करते हैं। दिया लास्ट वाला, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह है वहीं राह है। यदि चाह है कुछ करने की तो आप कुछ भी कर सकते हो, समझ रहे हो ना। आगे देख लेंगे, दिया है व्हाइल देयर इज अ लाइफ देयर इज अ होप, अगर शरीर में जान है तो फिर आस है। तो क्या किया गया? जब तक सांस है तब तक आस। अगर आपके अंदर नहीं कहते हैं जान है तो जहान है। ठीक है, तो अगर जान है तो फिर जहान है, अगर जान नहीं तो फिर क्या कर लोगे। ठीक है, तो दिया है टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टू ऐड इंसल्ट, क्या कहते हैं? जले ना आए, अरे यार कहाँ चला गया, बदल क्यों जाता भैया। जले पर नमक, ये देखो जले पर नमक छिड़कना, इसको इंग्लिश में कहते हैं टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। चोट लगी और उसमें और उसकी इंसल्ट करना, तो इसको यही कहते हैं कि जले पर नमक छिड़कना। लास्ट वाला देख लो और बता दें, ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट, कहता है दूध का दूध पानी का पानी। इसका मतलब क्या है कि सत्य जो है वो जरूर सामने आना चाहिए, तो इंग्लिश में कहते हैं ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट। आगे देख लेंगे, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, ढेर योगी मट उजाड़, मतलब एक काम को अगर कई लोगों को सौंप दिया जाए तो गड़बड़ ही हो जाता है, समझ रहे। जैसे कि अगर एक घर में कई लोग मालिक हैं तो काम बनता नहीं, वो बिगड़ता ही है। ठीक है, तभी एक लीडर चुना जाता है। आगे देखेंगे, डू गुड एंड फॉरगेट, नेकी कर दरिया में डाल, ये दिया है नो वाइस लाइक एवराइज, लालच बुरी बला। और लास्ट वाला आप देख लें, सठे साठ्यम समाचरित, इसका मतलब होता है एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, सठे साठ्यम समाचरित, इसको यही कहते हैं कि भाई जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही करना चाहिए, मतलब दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये एक पेन है जो कि मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी के साथ में आता है, जो कि इसी से कंट्रोल हो जाता है, इसी से हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, इसी से जो है स्टॉप भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो था आपका 50 प्रोवर्ब से रिलेटेड, और यदि आपको अगला वीडियो बहुत जल्दी से इसी पे चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर नीचे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो हम आपको टाइम पे पहुंचा सकें। थैंक यू।